नमस्कार साथियों। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के साथ साथ 12 से 17वीं शताब्दी के बीच संस्कृत और द्रविड़ दोनों भाषाओं में शिलालेख मिलने से इस बात का संकेत साफ मिलता है कि ज्ञानवापी से हिंदू धर्म का पुराना आध्यात्मिक संबंध रहा है। ऐसे में इस स्थान के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ज्ञानवापी का पौराणिक महत्व और इतिहास क्या है। संस्कृत भाषा के अनुसार वापी का अर्थ कुआं होता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं के जल के ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे ज्ञानवापी अर्थात ज्ञान का कुआं कहा गया। ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि ज्ञानवापी कुएं का पवित्र जल पीने से मनुष्य के हृदय में तीनों ज्योतिर्रूप लिंगों का आविर्भाव होता है और उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। कई धार्मिक पुस्तकों में वाराणसी में एक अविमुक्त क्षेत्र की बात कही गई है, जहाँ विश्वेश्वर महादेव के नाम से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। माना जाता है कि 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में अविमुक्तेश्वर महादेव या विश्वेश्वर महादेव का यह ज्योतिर्लिंग सर्वप्रमुख था। इसी ज्योतिर्लिंग के पास एक कुआं था जिसका जल गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ज्ञानवापी कुएं का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से किया था। इसी ज्ञानवापी कुएं का पवित्र जल काशी विश्वनाथ को भी चढ़ाया जाता था। जाबाल उपनिषद में याज्ञवल्क्य और अत्रि संवाद मिलता है, जिसमें अत्रि मुनि याज्ञवल्क्य अविमुक्तेश्वर क्षेत्र या वर्तमान काशी विश्वनाथ धाम जहाँ ज्ञानवापी परिसर है उसका महत्व बताते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि अनंत परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब याज्ञवल्क्य उन्हें अविमुक्तेश्वर धाम जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि अनंत परमात्मा का स्वरूप वहीं प्रतिष्ठित है। अविमुक्तेश्वर क्षेत्र में जाकर ही उस अनंत और अव्यक्त परमात्मा की उपासना की जा सकती है। जाबाल उपनिषद और स्कंद पुराण के अनुसार इसी अविमुक्तेश्वर क्षेत्र यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और ज्ञानवापी में मनुष्यों के प्राण त्यागते समय भगवान शिव उनके कानों में तारक मंत्र देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इन ग्रंथों के अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि में भी ज्ञानवापी कुएं और अविमुक्तेश्वर क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।